नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण की। दोस्तों, रामायण में बहुत सारे भाग हैं। उन भागों में से एक भाग मैं आप सभी के लिए लाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे राम और सीता का विवाह कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राम और सीता का विवाह कैसे हुआ। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव खासकर मिथिला में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, यह बता दूं कि मिथिला नेपाल में स्थित है। आखिर यह उत्सव पंचमी तिथि को ही क्यों मनाई जाती है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हैं। जब त्रेता युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था, तब उस समय मुनि विश्वामित्र ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में राक्षस बाधा डालते थे और उसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पास गए और उनसे उनके पुत्रों को मांग कर ले गए थे ताकि उनका यज्ञ सफल हो सके। विश्वामित्र जी की यज्ञ खत्म हो जाने के बाद जब वे अपने घर को जा रहे थे तो रास्ते में विश्वामित्र को यह खबर मिली कि राजा जनक अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रखा है। यह बात उन्होंने राम और लक्ष्मण को बताया और इस पर लक्ष्मण बोले, हे गुरुदेव, मैं भी इस स्वयंवर को देखना चाहता हूँ। तब विश्वामित्र राजा जनक के समारोह में उन दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर चल दिए। राजा जनक ने यह घोषणा की थी, जो शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री का उससे विवाह कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि यह वही धनुष है जो राजा जनक को भगवान परशुराम ने दिया था और परशुराम को भगवान शिव ने दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। स्वयंवर में पहुँचे तो राजा जनक खुद उनका आदर सत्कार के साथ स्वयंवर में लाए और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, यह दोनों बालक कौन है? तब विश्वामित्र ने कहा, यह दोनों योद्धा राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। स्वयंवर चालू हुआ। वहाँ बहुत सारे राज्यों से आए हुए राजा महाराजा उपस्थित थे। सभी राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी वीरता का परिचय दिया, परंतु सभी विफल रहे। कोई भी राजा धनुष को हिला न सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, इस स्वयंवर में महाबली रावण भी आया था। वह भी इस धनुष को हिला नहीं पाया। यह देखकर राजा जनक काफी चिंतित होकर यह घोषणा की कि लगता है पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। दोस्तों, मान्यता है कि बचपन में माता सीता इस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया था। यह देखकर ही राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री का उससे विवाह कर दूंगा। उस धनुष को तब तक परशुराम के अतिरिक्त और किसी ने नहीं उठाया था और आज उसी धनुष को महान बलशाली योद्धा उठा नहीं पा रहे थे, जबकि एक कोमल सी लड़की अपनी बाल्यावस्था में ही धनुष उठाया। राजा जनक की घोषणा को सुनकर लक्ष्मण जी काफी क्रोधित हो उठे, लेकिन अपने गुरु के सामने वह चुपचाप खड़े रहे। इस पर मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, पृथ्वी अभी वीरों से विहीन नहीं हुई है। उसके बाद मुनि ने राम को शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश दिया। राम जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानकर शिव जी की मन ही मन स्तुति कर धनुष को एक ही बार में उठा लिया और जैसे ही इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वह धनुष बीच से ही टूट गया। जैसे ही यह धनुष टूटा, बादल गरजने लगे और पृथ्वी हिलने लगी, जैसे कि मानव भूकंप आ गया हो। धनुष के टुकड़े काफी किलोमीटर तक बिखर गए। जैसे धनुष के टूटने की आवाज परशुराम तक पहुंची, तो वह समझ गए कि धनुष पर किसी ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की है, जिसके वजह से वह धनुष टूट चुकी है और गुस्से में राजा जनक के स्वयंवर में पहुंचे। वहाँ पर जब परशुराम ने शिव धनुष दो खंडों में देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठे और अपना फरसा लिए कहते हैं, धनुष किसने तोड़ा? धनुष तोड़ने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तभी परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी उत्तेजित हो उठे, परंतु राम उन्हें शांत करवाते हैं और भगवान राम नतमस्तक होकर कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? यह सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपने दिव्य दृष्टि से उन दोनों राजकुमारों को देखा। तब उनके समझ में आया कि वे दोनों राजकुमार कौन हैं। इसके बाद भगवान परशुराम उन दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद जैसे ही यह खबर जनकपुर से अयोध्या पहुंची तो पूरे राज्य में खुशियों का सैलाब छा गया। हर तरफ ढोल नगाड़े और मंगल गीत की आवाज गूंजने लगी और राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचने के बाद राम और सीता माता का विवाह संपन्न हुआ। उनके साथ साथ राजा जनक ने महाराज
महाराज दशरथ से बाकी की पुत्रियों के लिए उनके बेटों का हाथ मांगा। राजा दशरथ ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए अपने चारों बेटों का विवाह राजा जनक की पुत्री से करवाया। भरत के साथ माधवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, शत्रुघ्न के साथ सुतकृति और राम के साथ सीता का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गई। दोस्तों, आगे की कथा में हम जानेंगे कि विवाह से पहले भगवान राम माता सीता का भेंट पहली बार कहाँ हुआ था। इस ग्रंथ की रचना ऐसे समय में हुई थी जबकि विदेशियों के चरण भारत में जम चुके थे। वह समय दो वृद्धि विरोधी संस्कृतियों, साधना और सभ्यताओं का ही संधि काल था। ऐसे ही काल में युग प्रवर्तक, उच्च कोटि के भक्त कवि तुलसीदास का आगमन हुआ। लोक चेतना के शक्तिशाली तत्व की उन्हें अद्भुत पहचान थी। उन्होंने रामायण के मुख्य पात्र राम के चरित्र को लोगों के सामने लाए और उनमें जाति, समाज और राष्ट्र के प्राणों में नव चेतना केसर फूके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामायण मुख्य पात्रों के विषय में। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।